हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ डिफेंस लॉ के बारे में। अक्सर हम मूवीज़ में ये देखते हैं कि मैंने जो है वो गोली इसलिए चलाई, यानी कि सेल्फ डिफेंस में जो है वो मैंने गोली चलाई, मैंने उस पर्सन को जान से इसलिए मार दिया क्योंकि वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला था और सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको मार दिया। अक्सर हम ये मूवीज़ में सुनते हैं और ये वर्ड भी हमने कई बार सुना होगा कि सेल्फ डिफेंस। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या होता है सेल्फ डिफेंस लॉ, यानी कि आत्मरक्षा का कानून क्या होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं लॉ के रिगार्डिंग किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। और या मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सेल्फ डिफेंस लॉ, यानी कि आत्मरक्षा का कानून। इसमें क्या हम पर्सन को जान से भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो अपने जजमेंट में ये कहा है कि आत्मरक्षा का जो कानून है वो मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जो है वो सेल्फ डिफेंस को डिफाइन किया गया है। पुलिस और कानून व्यवस्था के होने के बावजूद जो है देश में घटनाएं, अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कई बार लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो जाकर कंप्लेन करें। ऐसे में इंडियन सिटीजन्स के पास यानी हर नागरिक के पास जो है वो आत्मरक्षा का कानून है, सेल्फ डिफेंस का लॉ है, जिसे कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जो है उसका प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में यानी कि भारत में जो है वो अपनी यानी कि सेल्फ डिफेंस का लॉ तो मिला हुआ है, यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार तो है, अपनी संपत्ति को भी बचाने का अधिकार है और साथ ही साथ जो है वो अपने फैमिली वालों को या अपने रिलेटिव्स को जो है उनकी सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है। इसे कानून की भाषा में जो है वो राइट टू सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 96 से लेकर 106 तक वो क्या कहता है सेल्फ डिफेंस के बारे में। आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जो है वो सेल्फ डिफेंस का प्रोविजन किया गया है। ये लॉ जो है ये आपको राइट देता है अपनी सुरक्षा का अधिकार का, अपने बच्चों की सुरक्षा का अधिकार का, अपनी वाइफ की सुरक्षा का अधिकार का, अपनी फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा का अधिकार का और अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सन जो है वो आपको के साथ गाली गलौज कर रहा है, यानी आपको गाली दे रहा है और बदले में आप उसको गाली दे रहे हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। या फिर कोई पर्सन आपको गाली दे रहा है और आपने जो है उसको गोली मार दी, तो ये भी सेल्फ डिफेंस नहीं है। कुछ कंडीशंस में जो है वो ऐसा होता है कि आपने किसी पर्सन को जान से ही मार दिया, तो ऐसे में भी जो है आपको सेल्फ डिफेंस लॉ के तहत जो है वो रियायत मिल जाएगी, यानी कि आप सेल्फ डिफेंस में जो है किसी पर्सन को जान से भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये प्रूव करना होगा कोर्ट में कि आपने जब उसको मारा तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि अपनी जान को बचाने के लिए आपने उस पर्सन को मारा और आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। दिस इज द लास्ट ऑप्शन कि आपने उस पर्सन को मार दिया। ये होता है सेल्फ डिफेंस लॉ, जिसे आईपीसी के यानी इंडियन पीनल कोड के, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जो है वो प्रोविजन किया गया है सेल्फ डिफेंस लॉ का। अब बात करते हैं कि आत्मरक्षा के ये अधिकार की सीमाएं क्या है। हर किसी की कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है, ऐसे ही इस राइट की भी जो है वो लिमिट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन जो है वो आपको डंडे से मार रहा है और ऐसे में आप उसको गोली मार दो, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। सामने वाले पर्सन के पास जो है वो गन नहीं है और आपने के पास गन है और उसके पास जो है वो आपको मारने के लिए आ रहा है या फिर डंडा लेकर मारने के लिए आ रहा है और आपने जो है उसको गन से यानी कि गोली मार दी, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन जो है वो गन लेकर आ रहा है तभी आप उस पर गोली चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तो सिर्फ डंडे के साथ आ रहा है या फिर आपको सिर्फ धमकी देता हुआ आ रहा है और आपने अपनी बंदूक निकाली और उसको जो है वो मार दिया, तो ये सेल्फ डिफेंस लॉ नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेल्फ डिफेंस लॉ के यानी कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, इसके भी कुछ जो है लिमिट्स हैं। तो यही लिमिट्स हैं कि अगर सामने वाला पर्सन जो है वो गन के साथ है तभी आप उसको गोली मार सकते हैं, लेकिन अगर डंडे के साथ है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। आपको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था अपनी जान को बचाने के लिए जो है गोली मारने के सिवा।
अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सेल्फ डिफेंस का लॉ है ये आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है ये आपका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में मिले हुए जीवन के अधिकार के तहत जो है ये राइट आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने जजमेंट में ये कहा है कि सेल्फ डिफेंस लॉ जो है वो सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, वो मौलिक अधिकार है। राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को उतनी चोट पहुंचाई जाए जितनी वो पहुंचाना चाहता है आपको। यानी कि मैंने जैसे कि पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर वो डंडे के साथ है तो आप उस पर गोली नहीं चला सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितना सामने वाले आपको चोट पहुंचा रहा है आप सिर्फ उतनी ही चोट पहुंचाएं। अगर सामने वाले के पास डंडा है और आपने गोली चला दी, ऐसे में ये आपका राइट जो है वो सेल्फ डिफेंस का नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन सर्कमस्टेंसेस में जो है ये आपका राइट मिलता है, सेल्फ डिफेंस का जो राइट है ये आपको मिलता है, या आत्मरक्षा का जो अधिकार है ये आपको मिलता है। तो आईपीसी के सेक्शन 103 के मुताबिक अगर रात को घर में जो है वो सेंध लगाकर बैठे हैं, कुछ चोर जो हैं, कुछ डकैत जो हैं वो आपके घर में घुस गए हैं और ऐसे में आपकी जान को खतरा हो सकता है, तभी आप जो हैं वो इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ डिफेंस राइट जो है वो आपको मिला हुआ है। किसी लेडी पर जो है कोई पर्सन जो है वो एसिड अटैक करता है, अगर कोई पर्सन जो है वो किसी लेडी को जो है वो रेप करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उस लेडी के पास ये सेल्फ डिफेंस का राइट है। सो इन सर्कमस्टेंसेस में जो है आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। अगर कोई आप पर एसिड अटैक करता है, कोई किसी लेडी को जो है वो रेप करने की कोशिश करता है, या रात में जो है वो चोरी करने की कंडीशन में घर में घुस जाते हैं डकैत, या बहुत सारे लोग जो है वो चोरी करने की कंडीशन में घुस जाते हैं, उनके पास हथियार हैं। सो ऐसी कंडीशन में ये आपके पास ये सेल्फ डिफेंस का राइट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस के राइट में आपका जान का खतरा होना जरूरी है। अगर आपने सेल्फ डिफेंस में किसी पर्सन को जान से मार दिया, ऐसे में आपको कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आपने जब पर्सन को मारा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अपनी जान को बचाने के लिए, उस पर्सन की जान लेना ही जो है वो लास्ट ऑप्शन था, और ये आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर घर में आपके जो हैं वो कुछ चोर घुस गए हैं, लेकिन उनके पास जो है वो हथियार नहीं है, वो सिर्फ छोटी मोटी चोरी करने के पर्पज से जो आपके घर में घुसे, या कोई पर्सन, सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही जो है वो आपके घर में घुस गया है और आपको लगा कि चोर आ गया है और आपको जो है वो गोली मार देनी चाहिए, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपके घर में जो लोग घुसे हैं या जो भी पर्सन घुसा है उसके पास हथियार है, गन है, तभी आप जो है सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 96 में जो है वो सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है, और आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 97 ये कहता है कि हर पर्सन को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जो है वो रक्षा करने का अधिकार है, और ऐसे में वो दूसरे पर्सन पर जो उस पर अटैक कर रहा है उस पर अटैक कर सकता है। वहीं जो है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 99 ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। सामने वाले पर्सन को आप उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितनी वो आपको पहुंचाना चाहता है, यानी कि सामने वाला पर्सन जो आप पर अटैक कर रहा है उसको उतनी चोट पहुंचाई जानी चाहिए जितनी की जरूरत है। ये जो है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 100 जो है वो इस बात को कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी लेडी को रेप करने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा यानी कि सीरियस चोट जो है वो उसको पहुंचाना चाहता है, सो ऐसे में उस पर्सन की अगर जान चली जाती है, यानी पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की जो अटैक कर रहा है उसकी जान भी ले लेता है, सो तब भी जो है वो पर्सन अपना बचाव जो है वो कर सकता है। लेकिन ये प्रूव करना होगा कि इन कंडीशन में जो है वो अटैक किया गया और इस कंडीशन में जो है उस पर्सन की जान गई। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि भीड़ जो है वो अपना गुस्सा किसी पर नहीं उतार सकती है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जो गली के में कोई चोर हो गया या फिर कोई लड़की को छेड़ रहा होता है तो भीड़ जो है उस पर्सन को मारने लगती है, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। भीड़ जो है वो इस तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती है, उस पर्सन के साथ जो है वो मारपीट नहीं कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 43 में जो आम पब्लिक का जो राइट है वो ये राइट है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो ऐसे में वो उस पर्सन को पकड़ सकती है, वो उसको पुलिस को दे सकती है, लेकिन वो उस पर्सन के साथ जो है वो मारपीट नहीं कर सकती, उसको मार नहीं सकती है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 96 से लेकर 106 जिसमें सेल्फ डिफेंस के बारे में कहा गया है, यानी कि क्या होता है राइट टू सेल्फ डिफेंस और आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी की जान भी ले लेते हैं तो तब भी जो है आप पर केस नहीं होगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो में सब समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।